अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम आज समझेंगे 10वीं क्लास का सेकंड टर्म का सिलेबस। ये सिलेबस है कोर्स उर्दू कोर के लिए, जिसका सब्जेक्ट कोड है 003। ये पेपर होगा आपके 40 नंबर का और इसमें टाइम मिलेगा आपको 120 मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं इस सिलेबस को समझना। तो ये जो पेपर है वो आपके दो पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 20 मार्क्स का और पार्ट बी भी होगा 20 मार्क्स का। टोटल 40 मार्क्स हो गए। तो पहला जो सवाल होंगे, पहले दो जो सवाल होंगे वो होंगे पैराग्राफ से रिलेटेड। पहला होगा अनसीन पैसेज, एक प्रोज का आएगा और एक पोइट्री का आएगा। इन दोनों में से कोई एक करना होगा आपको। दूसरा आएगा आपकी किताब में से, ये भी एक प्रोज का होगा और एक पोइट्री का होगा, यानी नज्म वगैरह का होगा। इसमें से भी आपको कोई एक करना होगा। दोनों ही 5-5 नंबर के हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो ये सिलेबस निकाला है टर्म 2 का सीबीएसई वालों ने, इसमें इन्होंने जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ सही से नहीं दिया है। इसलिए मैं भी इसमें आपको क्लियर नहीं बता पाऊँगी कौन से मार्क्स, कौन से सवाल कितने मार्क्स का होगा। ये हम तभी बता सकेंगे जब इसका सैम्पल पेपर आएगा, तब हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सा सवाल कितने नंबर का आएगा। ठीक, अमूमन तो पैराग्राफ 5-5 नंबर के ही होते हैं। इसके बाद आपका पार्ट ए में ग्रामर भी होगा, जिसको कवायद कहते हैं उर्दू में। इसमें होगा मुहावरे कहावतें। मुहावरे कहावतें में आपको करना होगा तारीफ़, यानी मुहावरे या कहावतें किसे कहते हैं, डेफिनेशन, इसके मानी, जैसे कोई मुहावरा आ गया उसके मीनिंग पूछ लिया जाएगा, या फिर जुमले में इस्तेमाल। इसमें आपको लिखना भी होगा। ये जो सेकंड टर्म का जो पेपर होगा उसमें लिखने के लिए भी कुछ सवाल आएंगे और कुछ एमसीक्यूज आएंगे। दोनों मिला जुला होगा इस पेपर में, जैसा आपके पहले आते थे उस तरीके का सेकंड टर्म का पेपर होगा आपका। ठीक है। शेर इस्तिलाहात में है आपके मिसरा, शेर, बंद, काफिया, रदीफ, मक्ता, मतला, हुस्न मतला। इनमें से आपको कोई 5 तैयार करने हैं। इन सब के ऊपर मैं नोट्स बनाऊंगी अभी और आपको अवेलेबल करा दूंगी। तो ये हो गया आपका पार्ट ए। ये कितने मार्क्स का है इसका कुछ हमें नहीं पता है कि ये 3 नंबर का होगा या ये कितने नंबर का होगा। सब में इन्होंने 5-5 दे दिया है, तो इसलिए टोटल सही से बैठ नहीं रहा है, इसलिए मैंने अभी कोई नंबर नहीं बताया आपको। ठीक, आप इसका जो ओरिजिनल मैंने जो सिलेबस है वो आप डायरेक्ट सीबीएसई से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी देख लेंगे आप, तो समझ में आ जाएगा मैं किस चीज़ के बारे में बता रही हूँ कि उन्होंने नंबर डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं किया है। पार्ट बी 20 मार्क्स का होगा। नसरी अस्बाक का खुलासा, यानी जो सबक होंगे आपके उसका खुलासा भी आ सकता है, मरकज़ी ख़याल आ सकता है, या फिर मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी पर नोट। 2 सवाल होंगे, इन सब में से कोई एक आपको करना होगा। नेक्स्ट आता है आपका खतूत निगारी, ज़ाती और कारोबारी, मतलब ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। ठीक है। ज़ाती यानी जो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को भेजते हैं, वालिद वालिदा, भाई बहन, दोस्त वगैरह को, सहेलियों को। और कारोबारी जो हम म्यूनसिपलिटी को भेजते हैं, सोसाइटी वालों को भेजते हैं, इस टाइप के जो ख़त होते हैं उसको कारोबारी कहते हैं। तो खतूत निगारी पे भी एक आएगा, ये हो सकता है 5 नंबर का हो ये। इसके बाद मजमून है, ये भी 5 नंबर का हो सकता है, क्योंकि मजमून है ऐसे है तो ये 5 नंबर का ही होगा। मजमून में आपको टॉपिक्स दे रखे हैं, इसके अलावा इन टॉपिक्स के अलावा भी वो कुछ भी दे सकते हैं, उसमें मेंशन है। ठीक है। बेरोज़गारी, आलूदगी एक मसला यानी पॉल्यूशन, मोबाइल के फ़ायदे और नुकसानात, कौमी इत्तेहाद मुल्क की ज़रूरत, दहशतगर्दी मुल्क के लिए ख़तरा। ये सारे टॉपिक दे रखे हैं आपको ऐसे के लिए, इन सब पे मैं नोट्स बना दूँगी। ठीक। इसके बाद है दरसी किताब के सवालात, यानी दरसी किताब में जो सवालात होंगे मुख्तसर आएगा, यानी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। उसमें से ये 3 नंबर का होगा, इसमें मेंशन कर रखा है ये 3 नंबर का होगा। ठीक है। तो हो सकता है 1 नंबर के ये सवाल हो, यानी ये वो हो सकता है, मल्टीपल चॉइस वाले ये हो सकते हैं।
इसके बाद आता है असनाफ, यानी किस में से आपको तैयारी करनी है इस बार। ठीक है, नज़्म आपको तैयार करना होगा। नज़्म की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको पढ़नी होगी। नज़्म की तारीफ़ वगैरह भी पढ़नी है आपको। मज़मून की तारीफ़ पढ़नी है, और जो मज़मून आपकी किताब में शामिल है उन सारे मज़मूनों को आपको पढ़ना है। रुबाई पढ़नी है आपको, रुबाई की तारीफ़ भी पढ़नी है, और ड्रामा की तारीफ़ और ड्रामा जो है आपकी किताब में शामिल है वो चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये असनाफ आपको तैयार करने हैं। ठीक, किताब का नाम तो पता ही होगा आपको, नवाए उर्दू और गुलज़ार उर्दू। इसमें ये मेंशन नहीं किया है कि कौन से सबक आपको पढ़ने, सिर्फ असनाफ दे दिया गया है कि इन असनाफ की तैयारी करनी है। अब इसमें कितने भी आपके सबक होंगे वो आपको सारे तैयार करने होंगे। ठीक, तो बस यही है आपका सिलेबस सेकेंड टर्म का। अब हम जो अब नेक्स्ट होगा, अब हम इसकी तैयारी करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम ग्रामर की तैयारी करेंगे, उसके बाद हम बुक्स चैप्टर्स पे आएंगे। ठीक है, तो पहले में मुहावरे वगैरह हैं जो आपकी किताब में शामिल है, पहले उन मुहावरों को हम लेंगे। उसके बाद ये शेरी इस्तिलाहात को हम करेंगे, लाइन बाय लाइन हम तैयारी अपनी करेंगे। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। तो अल्लाह हाफिज़।